हेलो डियर फ्रेंड्स, माय नेम इज़ अनीता। आजकल हमारे प्रैक्टिस सेशन चल रहे हैं। कैसे इंग्लिश की स्पीकिंग प्रैक्टिस हमको करनी चाहिए, कौन कौन से तरीके होते हैं, कौन से डीप अंडरस्टैंडिंग पॉइंट्स होते हैं जो हमको आने ही चाहिए। अगर आपके सामने कोई इंग्लिश में बात कर रहा है और आप उसको अच्छी तरह समझ पा रहे हैं, बट जब बात आती है स्पीकिंग की, जब आपके बोलने की बारी आती है तो आप स्टक हो जाते हैं, आपकी फ्लुएंसी ब्रेक हो जाती है, तो उसका क्या रीज़न हो सकता है? लैक ऑफ प्रैक्टिस, कि आपने अच्छे से प्रैक्टिस नहीं की है। तो कैसे हम प्रैक्टिस करें, कैसे हम डिफरेंट टाइप के सेंटेंसेस उससे सब्सटीट्यूएंट्स बनाएं कि एक सेंटेंस हमारे पास है और उससे हम बहुत सारे सेंटेंस बना रहे हैं। जैसे कि मैंने एक सेंटेंस बोला कि वह खेल रहा है, तो वह कब खेल रहा है, क्या खेल रहा है, कैसे खेल रहा है, क्या वह खेल रहा है, क्या वो नहीं खेल रहा है। इस टाइप से हम उससे जितने सेंटेंस बन पाते हैं ना, उतने सेंटेंस हम बना लें, इसको हम प्रैक्टिस बोलते हैं। ठीक है, तो प्रैक्टिस ऐसे करो कि आपकी इंग्लिश इंप्रूव हो। ठीक है, तो इस सेशन में हम बहुत सारी प्रैक्टिस करने वाले, बहुत सारे सब्सटीट्यूएंट्स बनाने वाले हैं सेंटेंसेस के। सो प्लीज़ अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, एंड चैनल पर न्यू है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना। चलो तो स्टार्ट करते हैं हमारी प्रैक्टिस। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि जब हम किसी से क्वेश्चन करते हैं, ठीक है, हम किसी से कुछ पूछते हैं, प्रश्न करते हैं, तो हम क्या बोलते हैं और उसका आंसर हमको कैसे करना है। मान लो हमें किसी ने पूछा कि डू यू लाइक कॉफ़ी, क्या तुम्हें कॉफ़ी पसंद है, तो हमको इसका आंसर कैसे करना है? हम इसका आंसर करेंगे यस आई डू, हाँ मुझे कॉफ़ी पसंद है। ठीक है, अगर हम बोल रहे हैं कि यस आई डू, इसका मतलब कि हाँ पसंद है। किसी ने मेरे से पूछा कि क्या तुम्हें पिज़्ज़ा पसंद है, डू यू लाइक पिज़्ज़ा, तो मैंने बोला यस आई डू, हाँ मुझे पिज़्ज़ा पसंद है। अगर मुझे ऐसे बोलना है कि मुझे पिज़्ज़ा नहीं पसंद है, तो मैं क्या बोलूँगी? नो आई डोंट, नहीं मुझे नहीं पसंद। नो आई डोंट, नहीं मुझे नहीं पसंद। तो जब भी हम किसी से क्वेश्चन करते हैं तो सामने वाला उसका आंसर कैसे देगा? जिस वर्ब से हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन, उसी वर्ब में हमारे को सामने वाला जो है वो इंग्लिश में आंसर देगा। कैसे? जैसे कि मैंने स्टार्ट किया है डू से, डू यू लाइक पिज़्ज़ा, क्या तुम्हें पिज़्ज़ा पसंद है, तो सामने वाला क्या बोलेगा? अगर उसे पसंद होगा तो बोलेगा यस आई डू, तो डू में आंसर आया हमारा, यस आई डू। अगर उसको नहीं पसंद होगा तो वो बोलेगा नो आई डोंट, नहीं मुझे नहीं पसंद, नो आई डोंट, नहीं मुझे नहीं पसंद। ऐसे हम बहुत सारे एग्जाम्पल की प्रैक्टिस कर सकते हैं। क्या बोला मैंने? कि अगर कोई भी हमको क्वेश्चन करता है तो जिस हेल्पिंग वर्ब से हमारा क्वेश्चन स्टार्ट होता है, हमें आंसर भी उसी हेल्पिंग वर्ब के फॉर्म में करना है। फॉर एग्जाम्पल कि क्या तुम इंग्लिश बोलते हो, तो इसको हम इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? डू यू स्पीक इंग्लिश, डू यू स्पीक इंग्लिश, डू यू स्पीक इंग्लिश, क्या बोलेंगे? डू यू स्पीक इंग्लिश, क्या तुम इंग्लिश बोलते हो। अब उसका आंसर मुझे सामने वाला कर रहा है कि यस आई डू स्पीक इंग्लिश, या फिर वो सीधा सा इतना बोल सकता है यस आई डू, यस आई डू, हाँ मैं बोलता हूँ, यस आई डू, यस आई डू। तो मैंने डू से स्टार्ट किया क्वेश्चन, डू यू स्पीक इंग्लिश, तो आंसर मुझे क्या आया? यस आई डू, यस आई डू। ओके, और एग्जाम्पल ले सकते हैं हम कि क्या तुम मुझसे प्यार करते हो, डू यू लव मी, तो अगर सामने वाला करता है तो बोलेगा यस आई डू लव यू, या फिर यस आई डू। अगर उसको बोलना है कि नहीं मैं नहीं करता, तो वो क्या बोलेगा? नो आई डोंट, नो आई डोंट। डू यू लव मी, यस आई डू, डू यू लव मी, यस आई डू, डू यू लव मी, नो आई डोंट, डू यू लव मी, नो आई डोंट लव यू। ओके, अब हम बात कर लेते हैं कुछ और हेल्पिंग वर्ब्स की। जैसे कि मैंने आपको बोला है कि क्या आप थक गए हैं, ठीक है, तो सामने वाला बोलता है कि हाँ मैं थक गया हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने क्या यूज़ किया? क्या आप थक गए हैं, क्या आप थक गए हैं, मतलब मेरे को बोलना पड़ेगा आर यू टायर्ड, आर यू टायर्ड। तो मैंने आर यू के लिए यूज़ किया। अब सामने वाला मुझे आंसर कैसे दे रहा है? यस आई एम, यस आई एम। यहाँ पर अब स्टार्ट हुआ है आर यू टायर्ड से, बट वहाँ पर सब्जेक्ट क्या है हमारा आंसर में? खुद है। जैसे कि मुझसे कोई पूछ रहा है कि क्या तुम थक गई हो, तो मैं बोलूँगी हाँ मैं थक गई हूँ। तो अगर सामने से क्वेश्चन आया है आर यू टायर्ड, तो मेरा आंसर क्या होगा? मेरा आंसर होगा यस आई एम, हाँ मैं थक गई हूँ। क्योंकि आई मैंने खुद के लिए यूज़ किया है, तो उसके साथ हमको एम का यूज़ करना होता है, तो उसी फॉर्म में हम आंसर करेंगे। ठीक है, जैसे मुझे किसी ने बोला है आर यू एक्साइटेड, क्या आप उत्साहित हैं, तो मैं बोलूँगी यस आई एम सो एक्साइटेड, या फिर मैं सिंपली बोल सकती हूँ यस आई एम, यस आई एम। ओके, और भी सेंटेंसेस है जैसे कि क्या आप तैयार हैं, आई यू रेडी, आई यू रेडी, तो सामने वाला बोलेगा यस आई एम, यस आई एम रेडी, यस आई एम, यस आई एम रेडी। अगर मना करना होगा तो वैसे बोल देगा कि नो आई एम नॉट रेडी नाउ, मैं अभी तैयार नहीं हूँ, नो आई एम नॉट रेडी नाउ। ओके,
कोई आपकी एजुकेशन के बारे में पूछ रहा है, जैसे कि क्या आप ग्रेजुएट हैं, क्या आपकी ग्रेजुएशन हो गई है। ग्रेजुएट हैं तो हमसे क्या पूछेगा, आर यू ग्रेजुएट, क्या आप ग्रेजुएट हैं। तो मैं क्या बोलूँगी, यस आई एम ग्रेजुएट, या फिर यस आई एम, हाँ मैं ग्रेजुएट हूँ, यस आई एम, हाँ मैं ग्रेजुएट हूँ। अगर मुझे किसी थर्ड पर्सन के बारे में पूछना है कि क्या वो ठीक है, जैसे किसी लड़की के बारे में मैंने पूछा कि क्या वो ठीक है, अगर उसकी तबीयत ख़राब हो रही थी और मैं अभी आपसे पूछ रही हूँ कि क्या वो ठीक है, तो मैं क्या बोलूँगी आपसे, इज़ शी ओके, क्या वो ठीक है, इज़ शी ओके। तो आपका आंसर क्या होगा, यस शी इज़, हाँ वो ठीक है, यस शी इज़, हाँ वो ठीक है। अगर आपको बोलना है कि वो ठीक नहीं है, तो आप क्या बोलोगे, नो शी इज़ नॉट, नो शी इज़ नॉट, मतलब वो ठीक नहीं है, नो शी इज़ नॉट। और हम प्रैक्टिस करना चाहें तो हम बोल सकते हैं कि क्या वो गुस्सा है, हम किसी थर्ड पर्सन के बारे में बोल रहे हैं कि क्या वो गुस्सा है, इज़ ही एंग्री, क्या वो गुस्सा है। सामने वाला मुझसे क्या बोल रहा है, यस ही इज़ एंग्री, ही इज़ एंग्री विथ यू, हाँ वो तुमसे गुस्सा है, ही इज़ एंग्री विथ यू, वो तुमसे गुस्सा है। और हम कौन कौन से सेंटेंस ले सकते हैं, जैसे कि क्या वो यहाँ पर आ रहे हैं, वो यहाँ पर आ रहे हैं मतलब कि कोई ज़्यादा लोग हैं, कोई, तो वो के लिए हमको क्या यूज़ करना है, दे, आर दे कमिंग हियर, आर दे कमिंग हियर, क्या वो यहाँ आ रहे हैं। तो इसका आंसर अगर हाँ होगा तो हमको आंसर क्या मिलना चाहिए, यस दे आर, यस दे आर, हाँ वो आ रहे हैं, यस दे आर, यस दे आर। आगे हम और भी पूरा सेंटेंस बोल सकते हैं कि यस दे आर कमिंग हियर, या फिर हम सिंपली ये भी बोल सकते हैं यस दे आर, हाँ वो आ रहे हैं। और हम बात करें अगर पास्ट सेंटेंसेस की, जैसे कि मुझे पास्ट इंडेफिनिट का कोई सेंटेंस बोलना है कि क्या तुम्हें वो पसंद था, क्या तुम्हें वो पसंद था, तो मैं आपसे बोलूँगी डिड यू लाइक हिम, क्या तुम्हें वो पसंद था, डिड यू लाइक हिम। आपका आंसर होगा हाँ मुझे पसंद था, तो आप क्या बोलेंगे, यस आई डिड, हाँ मुझे वो पसंद था, यस आई डिड। अगर आपको बोलना है नहीं वो मुझे पसंद नहीं था, तो आप क्या बोलेंगे, नो आई डिडंट, नो आई डिडंट। डिडंट किस लिए यूज़ किया, वो था डिड और नॉट का जो कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म है, वो हमको डिडंट बोलना है। तो हमने सीखा है कि जब हम किसी क्वेश्चन करते हैं तो जो हम क्वेश्चन के फॉर्म में यूज़ कर रहे हैं जो वाला टेंस, वही टेंस हमको आंसर के फॉर्म में वही हेल्पिंग वर्ब वाला यूज़ करना है, ठीक है। अगर यहाँ पर इज़ एम आर की बात करते हैं तो आंसर में भी इज़ एम आर वाला फॉर्म ही आना चाहिए, ठीक है। जैसे मैंने आपसे पूछा कि आर यू एक्साइटेड, क्या आप उत्साहित हैं, तो मुझे आंसर आना चाहिए कि यस आई एम, मतलब आई के साथ हमेशा एम लगता है तो हमको आई एम बोलना है, ओके। या फिर मैं ऐसे बोलूँ कि क्या वो एक्साइटेड हैं, आर दे एक्साइटेड, तो हमारा आंसर क्या होगा, यस दे आर, हाँ वो एक्साइटेड है, क्योंकि दे के साथ आर आता है, ओके। तो आई होप कि आपको जो क्वेश्चन और आंसर कैसे करना है वो आपको टेक्निक समझ में आ गई होगी। अब हम दूसरे सेंटेंस की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट डे आई हैव एवरीथिंग, मेरे पास सब कुछ है, मेरे पास सब कुछ है, इसको हम इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, आई हैव एवरीथिंग, आई हैव एवरीथिंग। जैसे कि मुझे बोलना है कि मेरे पास कार है, मेरे पास अच्छा घर है, मेरे पास में आलीशान लाइफ है, बहुत अच्छी खासी लाइफ है मेरे पास। तो जब मेरे पास मतलब पोजेशन का बात करते हैं, हम पोजेशन की बात करते हैं या फिर अधिकार की बात करते हैं, ठीक है, कि क्योंकि अगर मेरी कार है तो मेरा अधिकार है उस पर, मेरा घर है तो मेरा अधिकार है उस पर, ठीक है। तो इसके लिए हम पोजेशन का यूज़ करते हैं, और पोजेशन को हम किससे डिनोट करते हैं, हैव से। जब भी हमें बोलना होता है कि मेरे पास ये है, मेरे पास वो है, तो हम किसका यूज़ करते हैं, हैव का। कैसे, आई हैव एवरीथिंग, मेरे पास सब कुछ है, मेरे पास कार है, आई हैव अ कार, मेरे पास एक बहुत अच्छा सा घर है, आई हैव अ ब्यूटीफुल हाउस। एंड ऐसे भी बोल सकते हैं कि मेरे पास लग्जरियस लाइफ है, कि मेरे पास गाड़ी है, बंगला है और एक आलीशान ज़िंदगी है, तो हम क्या बोलेंगे, आई हैव लग्जरियस लाइफ, आई हैव लग्जरियस लाइफ। या फिर अब हम बोले कि अब किसी सामने वाले ने बोला कि मेरे पास सब कुछ है, घर है, कार है, बंगला है और एक आलीशान ज़िंदगी है, तुम्हारे पास क्या है, व्हाट डू यू हैव, व्हाट डू यू हैव, तुम्हारे पास क्या है, व्हाट डू यू हैव। आई हैव अ कार, आई हैव अ लग्जरियस लाइफ, आई हैव अ ब्यूटीफुल हाउस, व्हाट डू यू हैव, तुम्हारे पास क्या है, व्हाट डू यू हैव। तो अगला क्या बोलेगा, मेरे पास माँ है, माँ। तो उसको कैसे बोलेगा, वो बोलेगा आई हैव मॉम, आई हैव मॉम, आई डोंट नीड एनीथिंग, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, आई हैव मॉम। और क्या बोलेगा कि मेरे पास में कार नहीं है, आई डोंट हैव कार, आई डोंट हैव लेविश हाउस। लेविश का मतलब होता है कि बहुत ज़्यादा रिच टाइप का, ठीक है। लेविश को हम ऐसे बोल सकते हैं कि आई डोंट हैव कार, आई डोंट हैव लेविश लाइफ। लेविश लाइफ भी बोल सकते हैं कि मेरे पास में आलीशान ज़िंदगी नहीं है, लग्जरियस का सिनोनिम में होता है लेविश। तो आई डोंट हैव लेविश लाइफ, आई डोंट हैव अ ब्यूटीफुल अमेजिंग हाउस, बट आई हैव माई मॉम, पर मेरे पास मेरी माँ है, ओके।
अगर हमें ऐसे बोलना है कि मेरे पास कुछ नहीं है, मेरे पास टाइम नहीं है, मेरे पास पैसा नहीं है, तो हम क्या बोलेंगे? आई डोंट हैव एनीथिंग, मेरे पास कुछ नहीं है। आई डोंट हैव एनीथिंग, आई डोंट हैव एनीथिंग, आई डोंट हैव एनीथिंग, आई डोंट हैव एनीथिंग, मेरे पास कुछ नहीं है। आई डोंट हैव मनी, मेरे पास में पैसा नहीं है। आई डोंट हैव मनी, मेरे पास में पैसा नहीं है। आई डोंट हैव टाइम, मेरे पास टाइम नहीं है। आई डोंट हैव टाइम, मेरे पास टाइम नहीं है। इसी को हम क्वेश्चन फॉर्म में भी बोल सकते हैं कि तुम्हारे पास पैसे हैं? डू यू हैव मनी? तुम्हारे पास पैसे हैं? डू यू हैव मनी? डू यू हैव मनी? डू यू हैव कार? क्या आपके पास कार है? क्या आपके पास में अच्छा खासा बड़ा सा बंगला है? डू यू हैव बंगलो? डू यू हैव अ लग्जरियस लाइफ? क्या आपके पास में आलीशान ज़िंदगी है? हम ऐसे यूज़ कर सकते हैं। जब हमको ऐसे बोलना होता है कि नहीं मेरे पास में पैसे नहीं हैं, तो हमें क्या बोलेंगे? आई डोंट हैव मनी, आई डोंट हैव मनी, आई डोंट हैव मनी। या फिर मुझे ऐसे बोलना है कि नहीं अभी तो मेरे पास में रुपए नहीं हैं, बट मैं इसके लिए मेहनत कर रहा हूँ, बहुत हार्डवर्क कर रहा हूँ, ठीक है। तो क्या बोलेंगे कि नाउ आई डोंट हैव मनी, अभी मेरे पास में रुपए नहीं है, बट आई एम वर्किंग वेरी हार्ड टू अर्न मनी। आई एम वर्किंग वेरी हार्ड टू अर्न मनी, आई एम वर्किंग वेरी हार्ड टू अर्न मनी। और मैं रुपए कमाने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहा हूँ। नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है कि आज मैं थोड़ी बीमार हूँ, तो इसको हम कैसे यूज़ करेंगे? आई एम लिटिल बिट सिक टुडे, आई एम लिटिल बिट सिक टुडे। अब हंस के थोड़ी ना बोलेंगे, हम कैसे बोलेंगे? आई एम लिटिल बिट सिक टुडे, मैं आज थोड़ी बीमार हूँ। और हम इसके लिए क्या क्या यूज़ कर सकते हैं कि अगर हमें ऐसे बोलना है कि मैं बीमार हूँ, तो हम नॉर्मली ऐसे बोल सकते हैं आई एम सिक टुडे, मैं आज बीमार हूँ, आई एम सिक टुडे, ओके। और बीमार के लिए हम एक फ्रेज़ यूज़ कर सकते हैं अंडर द वेदर, अंडर द वेदर, ठीक है। क्या बोलेंगे? आई एम अंडर द वेदर टुडे, आई एम अंडर द वेदर टुडे, ठीक है। मैं आज थोड़ी सी बीमार हूँ या फिर मैं आज बीमार हूँ। अंडर द वेदर का मतलब क्या होता है? बीमार होना। या फिर मैं बोलूँ कि मेरा सिर दर्द कर रहा है, तो मैं क्या बोलूँगी? आई हैव अ हेडेक, आई हैव अ हेडेक। एक का मतलब होता है दर्द, ठीक है। जैसे कि मैं बोलूँगी कि आई हैव अ हेडेक मतलब मुझे सिर दर्द है। आई हैव अ बैक एक मतलब मुझे कमर दर्द है। आई हैव अ थ्रोट एक मतलब मुझे गला दर्द कर रहा है, ओके। और हम क्या बोल सकते हैं? और हम बोल सकते हैं कि मुझे आज सर्दी हो गई है या फिर सर्दी जुकाम हो गया, ऐसे हम बोलते हैं ना। तो मैं क्या बोलूँगी? आई हैव गोट कोल्ड टुडे, आई हैव गोट कोल्ड टुडे, मुझे जुकाम हो गया है। आई हैव गोट कोल्ड टुडे, आई हैव गोट कोल्ड टुडे। या फिर मैं ऐसे बोलूँ कि मुझे बुखार है, तो मैं सिंपली बोल सकती हूँ कि आई हैव फीवर। जैसे कि हमको कोई सामने से पूछ रहा है, अगर हमारी शक्ल देख के बोल रहा है कि आप बीमार हैं क्या, या फिर क्या आप बीमार हैं, तो वो क्या बोलेगा? आई यू सिक? क्या आप बीमार हैं? आई यू सिक? आई यू सिक? अगर बीमार हैं तो ठीक है, बोल सकते हैं हम कि यस आई एम सिक। बट हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि नहीं कुछ ज़्यादा नहीं है, बस थोड़ा सा फीवर है, तो हम क्या बोलेंगे? नथिंग मच, जस्ट अ लिटिल फीवर, नथिंग मच, जस्ट अ लिटिल फीवर। बस थोड़ा सा बुखार है, कुछ खास नहीं है। नथिंग मच, जस्ट अ लिटिल फीवर, थोड़ा सा बुखार है। नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है मुझे देर हो रही है। आई एम गेटिंग लेट, आई एम गेटिंग लेट, आई एम गेटिंग लेट, मुझे देर हो रही है। आई एम गेटिंग लेट, आई एम गेटिंग लेट, आई एम गेटिंग लेट, मुझे देर हो रही है, ठीक है। या फिर हम इसकी जगह और भी कुछ बोल सकते हैं, इसको रिलेट करके क्या बोल सकते हैं कि मुझे जाने दो, मुझे देर हो रही है। लेट मी गो, आई एम गेटिंग लेट, लेट मी गो, आई एम गेटिंग लेट, मुझे जाने दो, मुझे देर हो रही है। या फिर हम किसी से पोलाइटली भी बोल सकते हैं कि प्लीज़ मुझे जाने दीजिए, या फिर क्या मैं जा सकती हूँ, मुझे देर हो रही है, तो क्या बोलूँगी? मे आई गो नाउ, आई एम गेटिंग लेट, मे आई गो नाउ, आई एम गेटिंग लेट, क्या मैं जा सकती हूँ, मुझे देर हो रही है। एक और सेंटेंस है जैसे कि मुझे जाना पड़ेगा या फिर मुझे जाना है, तो मैं क्या बोलूँगी? आई हैव टू गो, आई हैव टू गो। अगला हमारा सेंटेंस है अगर मैं तुमसे बात ना करूँ तो। इसको हम इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? इसको हम बोलेंगे व्हाट इफ़। व्हाट इफ़ का हम पहले यूज़ करेंगे, जहाँ पे हमको बोलना होता है कि अगर ये ना करूँ तो, अगर वो ना करूँ तो, ठीक है। इसके लिए हम क्या बोलेंगे? व्हाट इफ़। व्हाट इफ़ आई डोंट टॉक टू यू, अगर मैं तुमसे बात ना करूँ तो। व्हाट इफ़ आई डोंट टॉक टू यू, अगर मैं तुमसे बात ना करूँ तो। अगर वो तुमसे बात ना करे तो व्हाट इफ़ ही डजंट टॉक टू यू, व्हाट इफ़ ही डजंट टॉक टू यू, अगर वो तुमसे बात ना करे तो व्हाट इफ़ ही डजंट टॉक टू यू। चलो इसके और भी सेंटेंस बनाते हैं, जैसे कि अगर मैं मना कर दूँ तो। किसी भी चीज़ के लिए हमने बोला है, जैसे कि कोई हमें कोई ऑफ़र दे रहा है और मैं ऐसे बोल रही हूँ अगर मैं इस ऑफ़र के लिए मना कर दूँ तो। या फिर मैं सिंपली ऐसे बोल सकती हूँ अगर मैं मना कर दूँ तो मैं क्या बोलूँगी? व्हाट इफ़ आई रिफ्यूज़, व्हाट इफ़ आई रिफ्यूज़, अगर मैं मना कर दूँ तो। व्हाट इफ़ आई रिफ्यूज़, व्हाट इफ़ आई रिफ्यूज़, व्हाट इफ़ आई रिफ्यूज़। और हम क्या बोल सकते हैं? और हम बोल सकते हैं कि अगर मैं वहाँ जाने से मना कर दूँ तो इसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे? व्हाट इफ़ आई रिफ्यूज़ टू गो देयर, व्हाट इफ़
आई रिफ्यूज़ टू गो देयर, व्हाट इफ़ आई रिफ्यूज़ टू गो देयर, मैं अगर वहाँ जाने से मना कर दूँ तो व्हाट इफ़ आई रिफ्यूज़ टू गो देयर। अगर वो तुमसे बात ना करे तो व्हाट इफ़ ही डोंट टॉक टू यू, तो हम क्या बोलेंगे, आई डोंट केयर अबाउट एनीथिंग, कोई बात ही नहीं करेगा तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, आई डोंट केयर अबाउट एनीथिंग। ये हमारा लास्ट सेंटेंस था। आई होप कि आपको सेंटेंसेस की प्रैक्टिस काफ़ी पसंद आई होगी एंड आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज़ अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना एंड इस चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना एंड बेल आइकन को भी प्रेस कर देना ताकि प्रैक्टिस सेशंस की नई अपडेट्स आपको टाइम पर मिलती रहे। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर।